प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग और विशेष करके आज हम सब गुरु पूजा का पावन उत्सव मना रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना गुरु पूजा का। आज के इस जूम के माध्यम से हम सब गुरु पूजा और वीकली सत्संग जो एवरी फ्राइडे हमारा होता है, देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु, आप सभी को स्वागत और हार्दिक मंगलमय शुभकामना। विशेष करके गुरु पूजा जुलाई महीना में मनाया जाता है और एक्चुअली फ्राइडे है आज हमारा, इसलिए हम लोग आज ही मना रहे हैं गुरु पूजा। एक्चुअली में कल और परसों हमारा मुरादनगर दिल्ली से लाइव गुरु पूजा का पर्व भी होगा, उस वो कार्यक्रम भी आप लोग जरूर श्रवण करिएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्य और सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने देखो गुरु कर लिया तुल समान। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि
जन्म जन्म की बैरी जन्म जन्म की बैरी मेरी सबको दीना मारी रे सबको दीना मारी चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योतनी हारी रे घट घट ज्योतनी हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे युग युगत गुरु देव बताए युग युगत गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानस देह सुधारी मानस देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिलगुड़ी के बाल सभा के छोटे छोटे बच्चों ने एक सुंदर प्रस्तुति हम सभी के लिए भेजा है। आप सब आनंद लीजिएगा।
जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे सिलगुड़ी के बाल सभा के कलाकारों ने भेजे थे। आप सबने आनंद लिया होगा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इजराइल। हमारे सुयोग्य राय भाई को मैं अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से वन्नो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो। तुम्ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना। तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो।
प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा, तुम ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई स्वेग राय जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मथुरा, भारत। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमाबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद, और सभी को आने वाले गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ सभी विश्व के कोने कोने से इकट्ठा हुए इस झूम प्लेटफॉर्म पर जो भक्त है, सबको गुरु महाराज जी के छत्र छाया में बैठकर और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करते हुए सभी को सादर जय सच्चिदानंद और गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। 20 और 21 को हमारा ये गुरु पूजा का कार्यक्रम मुरादनगर में सेलिब्रेट हो रहा है, मनाया जाएगा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस गुरु पूजा के अवसर पर ये सहयोग बना और ये सत्संग कार्यक्रम को हम यहाँ इकट्ठा हुए, ज्वाइन हो गए इस प्लेटफॉर्म पर। तो सचमुच कहा गया है कि जो गुरु महाराज जी का दरबार ये बड़े ही भाग्य से मिलता है और ये दुर्लभ बताया गया ये दरबार, क्योंकि दुनिया में इतने गुरु हैं, इतनी पंथ है, और कहा कि ये जितने भी पंथ आज दुनिया में दिख रहे हैं, तो हमारी आरती में हम गाते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कि जितने भी धर्म होते हैं उनका सार क्या है, वो सार केवल गुरु महाराज जी ही हमें समझाते हैं। अगर सच्चे ज्ञानी सद्गुरु मिले तो ये जो सार है ये जीवन में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और नहीं तो कहा गया कि इस दुनिया में इतने तर्क है, इतनी अपनी अपनी लॉजिक है, इतने पंथ है, इतना अलग अलग रास्ता है कि व्यक्ति उस जंगल में खो भी जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और माया में कुछ दूत तो यमराज के भी बैठे, काल के भी दूत बैठे हैं भ्रमित करने के लिए, जो साधु का भेष धारण करके भक्तों को भ्रमित करते हैं और भाषा वही बोलते हैं जैसे कि एक ज्ञानी साधु बोलेगा, लेकिन तुम्हें आत्मा से दूर ले जाते हैं और इस माया में भटका देते हैं। और इसी भ्रमित करने वाले माहौल में एक भक्त अपने पूर्व जन्म के कर्म और पुण्य पे आगे बढ़ता है। कहा कि अगर उस भक्त के पास पुण्य होंगे, पिछले जन्म के कर्म होंगे अच्छे,
धर्म पर वो चला होगा, सत्य पे चला होगा, तो अपने आप आगे सत्य का ही रास्ता उसके लिए खुलता जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के संस्कार है ही नहीं भक्ति करने के, वो मायावी ही जीव रहा है पिछले जन्मों में, तो फिर ये भ्रमित करने वाले माया के जो दूत है उसे आसानी से भ्रमित करके फेंक देते हैं और वो माया के दलदल में फंसता ही चला जाता है। कहा कि ये परमात्मा की जो माया है इतनी महाभयंकर, कहा कि इसका विस्तार है, इतनी मन को भ्रमित कर देती है, हमारे पल पल बुद्धि को ऐसा भरम जाल में डाल देती है कि व्यक्ति को सत्य और असत्य एकदम से समझ में नहीं आता, वो भटक जाता है। तो कहा कि ये माया, जिसको इंग्लिश में इल्यूजन कहा गया, और एक प्रकार से आजकल एक नया वर्ड निकला है, हमने भी कभी कभार जान लेते ऐसी चीज, तो वो ये वर्ड है कि मैट्रिक्स। कहा कि ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है आज के विज्ञान की भाषा में, और इससे बाहर कौन निकल सकता है? तो ये मोह के द्वारा हमें इसमें जकड़ा जाता है, हमारे अंदर एक मोह पैदा हो जाता है इस दुनिया के प्रति, एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है, लोभ लालच पैदा हो जाता है और इस दुनिया को ही हम सत्य मान लेते हैं। तो कहा कि इसी भरम जाल से मुक्त करने के लिए सच्चे ज्ञानी सद्गुरु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपनी उंगली हमें थामते हैं, तो सच्चे ज्ञानी सद्गुरु की उंगली पकड़ लेनी चाहिए। और उनकी उंगली क्या है? क्या गुरु महाराज जी तो दिल्ली में है, देहरादून में है, तो क्या वहां जाके गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ने हम चले जाएंगे? तो संतों ने कहा कि गुरु कोई बॉडी नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु की जो शक्ति है वो तो सब जगह व्याप्त है और एक भक्तों के लिए तो हर जगह प्रकट है। और कहा कि जब हम साधना में बैठते हैं और नाम का सुमिरन करते हैं तो गुरु की वो शक्ति हमारे अंदर ही हमें थाम लेती है, हमें सहारा देती है। तो कहा कि नाम का सुमिरन ही है जो गुरु महाराज जी की उंगली पकड़ना, हाथ पकड़ना। नाम का सुमिरन जैसे ही हम करेंगे, साधना में बैठेंगे, तो गुरु महाराज जी का हमें दिशा निर्देशन, कृपा, आशीर्वाद और सहारा मिलता रहेगा। तो कहा कि ये माया के दलदल से अगर बाहर निकलना है तो हमें गुरु महाराज जी का सुमिरन तो करना ही पड़ेगा, एक नियम से ध्यान भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी आए ही हमें बचाने के लिए है। लेकिन कहा कि गुरु महाराज जी से अटूट प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही वो बंधन है जिसके जरिए हम माया से निकलेंगे। एक फॉर्मेलिटी के रूप में भी कई लोग गुरु धारण कर लेते हैं। कहा कि कुछ भक्त ऐसे होते, एक दूसरे को देखा देखी, चलो इन्होंने इनको गुरु बना लिया, हम भी इनको गुरु बना ले। इससे हमारे जीवन में सारा सुख सुविधा शांति आ जाएगी, हमारा जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम गुरु धारण कर लेते हैं। लेकिन क्या जीवन में सिर्फ ठीक होने के लिए गुरु धारण करना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े जो संत हुए, ज्ञानी संत हुए, कबीरदास जी जैसे संत हुए, उन्होंने ये कहा कि कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे धन का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई रचावे ब्याह सगाई हम पर गुरु जी रीझो जी, और साचे का कोई ग्राहक नहीं इन अंधों का क्या कीजिए जी। कि दुनिया में लोग जब गुरुओं के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हे गुरु, हे गुरुदेव, आप जो है ना, मेरे को बेटा नहीं है, कृपया एक हाथ बेटा हो जाए, संतान हो जाए। कोई लोग जाते हैं, गुरुजी धन बहुत कम है, कोई आमदनी नहीं है, पैसा कभी कमाया नहीं जा रहा, पूरा नहीं हो रहा, पैसा दीजिए, धन दीजिए। कोई जाते हैं, कहते गुरुजी
मेरे बेटी की शादी हो गई, आप जरूर आना, और मेरे बेटे की शादी हो रही, आपका आशीर्वाद देने आप जरूर आना। तो कबीरदास जी कहते कि बेटा बेटी की शादी कर लेते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, नामकरण करते हैं नाती पोते को, और तब जो है बुलाते हैं संतों को, कहते हैं संत भी रीझ जाए, और संत हमें धन देते रहे, संत हमें खुशहाली देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। तो कहा कि दुनिया के जो लोग हैं उनका दायरा बड़ा सीमित है, कि गुरु के पास जाके केवल यही चीजें मांग रहे हैं। तो कहा कि हमें क्या मांगना चाहिए? हमें गुरु महाराज जी से भक्ति मांगनी चाहिए, हमें गुरु महाराज जी से सेवा मांगनी चाहिए, हमें गुरु महाराज जी से साधन भजन करने की शक्ति मांगनी चाहिए, हमें सत्य मांगना चाहिए। कहा कि जब हम गुरु महाराज जी से सत्य मांगते हैं तो हमें सत्य ही देते हैं। अगर हम माया ही मांगेंगे तो वो उनकी सेवा करने का फल जरूर मिलता है। कहा कि इस गुरु महाराज जी के दरबार में अगर एक तिनका भी उठा लिया, माता जी कहती थी कि वो भी गिना जाएगा। तो सेवा का फल तो जरूर मिलेगा, चाहे तुमने तन से करी हो, मन से करी हो या धन से करी हो। तो वो सेवा का फल तो रिद्धि सिद्धि के रूप में उनके चरणों में बैठी है, रिद्धि सिद्धि कुछ ना कुछ तो जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन कहा कि केवल क्या यही मांगना है? पर ये माया इतनी लुभाती है, कई बार कहा कि माया रहती कहाँ है? तो संत कहते हैं कि माया उनके चरणों में ही रहती है। मतलब गुरु महाराज जी के जो चरण कमल है वहां एकदम तुम पहुंच गए, भक्ति करके, सुमिरन करके, तो उस चरणों में वहीं पहुंचोगे तो सोचोगे कि अब मैं पहुंच गया, अब तो गुरु महाराज जी का मैं करीब आ गया, अब मुझे माया कुछ नहीं बुरा कर सकती या मेरा मन नहीं भटका सकती। लेकिन कहा वो इतने चरणों के नजदीक बैठी है कि वहां भी वो भटका सकती है। फिर हम यही भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये भगत तो बहुत पहुंचा हुआ था, ये भक्त तो महाराज जी के गुरु के बहुत नजदीक था, फिर ये ऐसा कैसा भटक गया? तो कहा कि माया इतनी सूक्ष्म बताई जिसका भेद जो है कहते कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पा सकते, ब्रह्मा जी भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है वैकुंठ धाम गए भगवान विष्णु से मिलने, और जब वहां गए नारद जी तो हास परिहास जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच में चल रहा था, कुछ हंसी चल रही थी, कुछ वार्तालाप चल रहा था, और नारद जी के जाते ही लक्ष्मी जी जो है फट से एकदम अंदर चली गई। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से ये कहा कि प्रभु लक्ष्मी जी मुझे देख के तुरंत अंदर कक्ष में क्यों चली गई? मैं तो कोई बाहर का व्यक्ति हूं नहीं, मैं तो परिचित हूं, और फिर मैं तो कोई ऐसा दुष्ट और कामी व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, साधन भजन करता रहता हूं, और मेरे से उनको कोई धोखा है नहीं, और मेरे से इस प्रकार से उन्होंने क्यों दूरी कर ली? और मुझे देखते वो अंदर चली गई, जैसे कि पुराने जमाने की लेडीज भी होती थी, पराया कोई पुरुष आए तो अंदर निकल जाती थी। तो नारद जी ने कहा कि मेरे को देखकर वो क्यों चली गई? क्या मेरी साधना में कोई कमी है? मेरी दृष्टि में काम का लक्षण भी नहीं है, मैंने तो काम को जीत लिया है, फिर लक्ष्मी जी को मेरे से क्या भय? तब भगवान विष्णु ने कहा कि नारद तुम नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मी जी जानती है कि उनका स्वरूप दिव्य है, तेजस्वी है, सुंदर है, और माया ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है आज तक। तो माया का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसके मन में कौन सा भाव, अनुचित भाव प्रकट कर दे, और इसी वजह से लक्ष्मी जी जो है विश्वास नहीं करती किसी का, वो चली गई। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये माया है कैसी आपकी? मैं तो सोच रहा हूं कि मैंने माया से बहुत ऊपर निकल गया हूं, मैं साधन भजन में रहता हूँ, आपकी भक्ति में रहता हूँ, मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि चलो माया क्या होती है तुम्हें एक बार की मैं जरूर समझाऊंगा, दिखाऊंगा उसको, एक्सपीरियंस
करवाऊंगा कि माया कैसे तुम्हें ये कर लेती है, प्रभावित करती है। तो एक बार कई समय बाद जो है दोनों भगवान विष्णु और नारद जी भ्रमण करते हुए धरती पर कहीं निकले। फिर कहते हैं कि एक कान्यकुब्ज नाम की नगरी थी, उस नगरी के पास आए। वहां पास ही में बहुत सुंदर तालाब था, उसके किनारे चलने लगे। जब वहां चलने लगे तो अचानक से विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, नारद ये बहुत अच्छा तीर्थ है, और कहा कि आप जो है इस तालाब में स्नान करके थोड़ी पूजा वगैरह कर लीजिए। तो नारद जी उस तालाब में स्नान करने अंदर प्रवेश किए, और कहते हैं कि जैसे ही वो निकले तो वो एक स्त्री के रूप में चेंज हो गए, वो लेडीज बन गए, महिला बन गए, और बड़े सुंदर महिला बन के वो वहां तालाब के किनारे खड़े हो गए। तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ खड़ी क्यों हूं, और अचानक से मैं यह तालाब के किनारे क्यों आ गई। उसका बिल्कुल मेमोरी नहीं थी उनके पास कुछ भी किसी चीज की, और वो भूले हुए से वो महिला खड़ी थी। तो उसी समय कहते कि वहां एक राजा घोड़े पर से पधारा, ताल ध्वज नाम का, और उस राजा ने उनको देखकर ये पूछा कि हे देवी, आप यहाँ निर्जन वन में अकेली क्यों खड़ी है, और क्या किस प्रयोजन से है। तब कहने लगी कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं कहाँ। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे को देखकर मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम हो रहा है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इस प्रकार से राजा ने उन्हें ले गया, और ले जाकर उनसे शादी कर ली। और शादी करने के बाद कहते हैं कि उनको कई पुत्र पुत्रियां हो गई, और उनका बहुत ही उस राजा के राज्य में रानी के रूप में बड़ा ही सुंदर दिन कटने लगा, समय कटने लगा। पुत्र और पुत्रियों के बीच में वो बड़ी खुश रहने लगी, बड़ा आनंदित महसूस करती थी, बड़ी प्रसन्न थी। और उनका जिसको कहते हैं माया और मोह का बड़ा ही उसके चंगुल में वो फंस गई। उन्हें कोई पता नहीं चला कि आगे मेरे क्या था, पीछे मेरे क्या है, कुछ भी नहीं। और फिर अचानक दुश्मन का हमला हो गया, उनका राज्य दुश्मन ने ले लिया, उनके सारे बच्चे मार डाले। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, उनके सारे पुत्र पुत्री मर गए, और वो रोते पीटते राजमहल में दुखी होकर बैठी थी। तो किसी ने कहा कि जाओ आप तीर्थ करने जाओ, आपको शांति मिलेगी। तो वो तीर्थ करने निकल गई। तो उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण करके उनके आगे आए, और कहने लगे कितने दिन इस प्रकार से रोती रहोगी, दुख करती रहोगी, यह संसार नश्वर है, आज है कल नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने पुत्र पोत्रियों का अंत्य क्रिया और शांति कर लीजिए, आप इस तालाब में उतर के नहा धोकर शांति कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। तो उस ब्राह्मण की बातों से वो रानी जो थी और वो जो राजा था वो मान गए, और वो उस तालाब में उतर गई। जैसे ही तालाब में उतर गई और तालाब से नहाकर निकली, तो फिर से क्या देखती है कि वो तो नारद जी है। और फिर उसी समय भगवान विष्णु हंसते हुए देख रहे थे, कहने लगे नारद कितनी देर लगा ली तुमने नहाने में, और क्या हो रहा है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो विस्मित से। तब जाकर नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो आदमी हूं, और अभी तो मैं एक महिला था, और मेरे बच्चे भी है, और मेरा पति भी है, और मैं महारानी हूं। तो विष्णु भगवान ने कहा नारद तुम कोई महारानी नहीं, कोई नहीं, तुम तो नारद हो। कहा कि तुम्हारे मन को मैंने माया का भ्रम दिखा दिया कि माया कैसे मन को लपेट लेती है, कैसे भ्रमित कर देती है। तब नारद जी ने तुरंत विष्णु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु सचमुच बड़ा गहरा राज है, माया कब तुम्हारे पर आक्रमण करे, कब तुम्हें अपने इसमें फंसा ले, इसका कोई गारंटी नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी माया से तो केवल मेरा भक्त ही बच सकता है। ये माया से अगर हमें निकलना है, एक स्वतंत्रता, एक शांति, एक मुक्ति अगर हमको चाहिए, तो हमें जब भगवान आते हैं धरती पर गुरु रूप में, अपने भक्तों को माया से छुड़ाने के लिए आते हैं। तो हमारे ऊपर देखो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि आज का कलयुग कितना भयंकर है, पर गुरु महाराज जी ने हमें
आत्मा का ज्ञान देकर इस दरबार से जोड़ रखा है, माया से निकाल के रखा है। कितना पवित्र और सुंदर जो है कि माहौल हमको दे रखा है। तो हम परम भाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु दरबार की कामना तो देवता भी करते हैं, सभी करते हैं कि हमें ऐसा दरबार मिले, ऐसे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले। तो इसीलिए सभी संत गुरु महाराज की महिमा गाते हैं। सहजोबाई कहती है कि सब समंदर, सब धरती कागज करूं और घोला समंदर जाए, सब वनराई लेखनी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कि कहा कि सारी धरती का कागज किया जाए और कहा कि सब पर्वत शाही करूं, घोला समंदर जाए। कि सारी धरती का मैं कागज कर लूंगी और सारे पर्वतों को पिघला के उनकी शाही बना के समंदर में डुबाकर शाही बना लूंगी और फिर उसके ऊपर गुरु महाराज जी की महिमा लिखते जाऊंगी तो भी कम पड़ेगा। कहा कि गुरु महाराज जी की जो महिमा है वो सचमुच अपरंपार इसलिए है कि उन्होंने हमें अपनाकर इतनी ऊंचाई पर हमें ले गए हैं। तो हमें एक भक्त के नाते क्या करना चाहिए? तो कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा आती है, जिस दिन गुरु महाराज जी का जो कि पूजन किया जाता है, और आषाढ़ पूर्णिमा को सदगुरु का पूजन किया जाता है। और इसमें जो है गुरु महाराज जी का हमें जाकर दर्शन करना चाहिए, उनके चरणों में अपना हृदय अर्पित करना चाहिए और उनके चरणों में अपना जो है प्रेम और अपना फूल प्रसाद जो भी हम करते हैं अर्पण करना चाहेंगे, जो हमारी क्षमता है, तो उनको जाकर चरणों में अर्पण करना चाहिए, आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। ये एक ही दिन सारे त्योहारों में सबसे अलग है, जिस दिन सदगुरु की पूजा की जाती है, गुरु पूर्णिमा को। बाकी तो दिवाली है, होली है, हर प्रकार के त्योहार है, लेकिन गुरु के लिए गुरु पूर्णिमा ही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमारे अपने गुरु महाराज जी के चरणों को अटूट रूप से पकड़ना चाहिए, छत्र छाया को उनके प्राप्त करना चाहिए और गुरु महाराज जी का ज्ञान जो है उसका प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है, जब तक उसका प्रचार नहीं होगा, दुनिया की परिस्थिति कहा कि बदल नहीं सकती है। और सचमुच गुरु महाराज जी की आंखों से कृपा बरसती है। गुरु महाराज जी के पास हम जब जाते हैं तो एक शायर ने बड़ी अच्छी शायरी लिखी है, अपने गुरु पर, भगवान पर लिखी है कि हे राम, एक तरफा इश्क में यूं मसरूर हो जाऊं मैं, राम तुम बनो शमा काफूर हो जाऊं मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझे देखना, तुमने मुझे देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और कहा कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझे चाहना, तुमने मुझे चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं कुछ तुम्हें मांगू तो मांगू, तुम न कुछ मुझको देना, तुमने कुछ मुझको दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कहा कि इस प्रकार की एक त्याग की भावना अपने गुरु महाराज जी के प्रति हमारी होनी चाहिए, जिसमें कई लोग ये सोचते कि गुरु महाराज जी ने मुझसे बहुत बातें करनी चाहिए, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत प्रेम करना चाहिए। लेकिन कहा कि अगर उन्होंने हमसे बातें करना शुरू कर दी तो सारे भक्तों में ये बातें फैल जाती है कि इससे महाराज जी बहुत बात करते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर मशहूर हो जाता है। और कहा कि भक्ति में मशहूर होना जायज नहीं है, भक्ति में मगरूर होना, अहंकारी होना जायज नहीं है। भक्ति में कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, जो देना है खुद गुरु महाराज जी देंगे। अगर हमने मांगा
तो फिर वो मजदूरी हो गई कि मैंने इतनी सेवा करी, अब मेरी मजदूरी दे दो। तो कहा हमें मजदूर भी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। भक्त वो होता है, जैसे गुरु महाराज जी गुरु गोविंद सिंह के भक्त थे। जब उनके शीश भी कट गए तो बिना शीश के वो 10 और दुश्मनों को मार गिराए तलवार घुमाकर। तो शीश उन्होंने अपने अर्पण कर दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। तो इसी प्रकार से जब गुरु भक्ति में कुछ मांग नहीं बचेगी, केवल प्रेम ही प्रेम बचेगा, तब समझ लेना कि अब हमें माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब गुरु महाराज जी की कृपा हम पर बरसने का अब अवसर आ गया। तो इसलिए सभी भक्तों को फिर से दोबारा गुरु महाराज जी के इस गुरु पूजा पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। और मेरा सत्संग विचार अभी मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है, कुछ ज्यादा ही शायद लिया। बरेली भाई ने हमको कुछ ये नहीं दिया कि भाई कितने देर में करना था, तो अगले वक्ता के लिए भी टाइम शायद मैंने ज्यादा ही खींच लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को देखकर बड़ी खुशी हुई। इजराइल से लेके दुबई से लेके अमेरिका और सभी जगह के भक्त यहाँ उपस्थित है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा कविता होगा, गुरु कविता, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन दुर्गा पौडेल जी, जो इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम पाई जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी को जय श्री सच्चिदानंद और गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से मैं देना चाहती हूँ। और मेरा कविता का मैंने जो शीर्षक है तत्वदर्शी सद्गुरु। कुछ भूल होगा तो मेरे को माफ कर देना। तत्वदर्शी सद्गुरु कलिकाल में मिले हैं सबको समय के तत्वदर्शी सद्गुरु। कलिकाल में मिले हैं सबको समय के तत्वदर्शी सद्गुरु। हृदय के अंधकार मिटाकर ज्ञान दीपक जला देते हैं गुरु। हृदय के अंधकार मिटाकर ज्ञान दीपक जला देते हैं गुरु। गुरु की स्थान सदा है ऊपर, ईश्वर से भी बड़े होते हैं गुरुवर। गुरु की स्थान सदा है ऊपर, ईश्वर से भी बड़े होते हैं गुरुवर। क्योंकि ईश्वर दर्शन की विधि तो बता देते हैं दयालु गुरुवर। क्योंकि ईश्वर दर्शन की विधि तो बता देते हैं दयालु गुरुवर। गुरुवर को जीवन में पाकर धन्य हुए सब प्रेमी जन। गुरुवर को जीवन में पाकर धन्य हुए सब प्रेमी जन। मिला है गुरु के कृपा से आत्मज्ञान अमूल्य धन। मिला है हम सबको गीता का ज्ञान। सद्गुरु हमारे है दयालु, सद्गुरु हमारे है दयालु, देते हैं सबको चरण दर्शन। उनके कोमल चरण कमल में जो भी शीश झुकाते हैं, जन्म जन्म के पाप सारे एक बार में धुल जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है सतगुरु, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है सतगुरु। ज्ञान नेत्र खोल देते हैं, ध्यान करने की विधि बताकर मोक्ष की राह दिखाते हैं। गुरु के शरणागत हो जाने से, गुरु के शरणागत हो जाने से सनातन सत्य को जान पाएंगे। बिना गुरु जितना पढ़ो शास्त्र, दिव्य ज्ञान नहीं जान पाएंगे।
गुरु पूजा की पावन दिन पर यही प्रार्थना करते हैं। गुरु पूजा की पावन दिन पर यही प्रार्थना करते हैं, भक्ति भाव से भरे ये जीवन, भक्ति भाव से भरे ये जीवन, सदा याद आए आपके पावन चरण। भक्ति भाव से भरे ये जीवन, सदा याद आए आपके पावन चरण। आपके चरण कमल में ही बीते मेरा सारा जीवन, आपके चरण कमल में ही बीते मेरा सारा जीवन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। थैंक यू। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारी गुरु बहन दुर्गा पौड़ेल जी को अति भावपूर्ण एक कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। पदकन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी करे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। प्रेमी सजनों, आदरणीय भक्तिमती माता एवं बहनों, सबसे पहले तो सभी प्रेमी भक्तों को इस गुरु पूजा के पावन पर्व को जो हम सभी लोग यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बस एक ही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि जन्मों जन्म बस इन्हीं चरणों का सहारा हमें मिलता रहे। क्योंकि जो जीव इन चरणों में अपने जीवन को लगाता है, तो सद्गुरु महाराज के चरण कमलों की महिमा धर्म ग्रंथों में हमारे संत ज्ञानी ऋषि सभी ने मुक्त कंठ से गाई है और यही कहा है, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस
की शुरुआत करने से पहले ही सदगुरु महाराज की महिमा गाते हुए इन चौपाइयों को लिखते हैं कि बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु महाराज जी के चरण कमलों के पराग, एक कमल की तरह उस पराग से जीव इतना परमानंद प्राप्त कर लेता है क्योंकि वो रुचिकर है, सुंदर है। ऐसी अनुपम फ्रेग्रेंस के धनी है वो चरण, और उन चरणों की रज को अमीय मूरी मय चरण चारु, समन सकल भवरुच परिवार। कि उस रज को जिसने भी अपने सिर पर लगाया, उसका पान किया चरणामृत के रूप में, तो उसके जन्म जन्म के हर प्रकार के पाप दूर हो जाते। समन सकल भव रुज परिवार, भव सागर के अनेक प्रकार के उसके कर्म कट जाते हैं उस रज को सिर पर लगाने से, उस रज का चरणामृत के रूप में पान करने से। क्योंकि उन चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, उसी चरण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसी चरण कमलों से ही ऐसी गंगा बहती है। ज्ञानियों ने कहा कि गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों के द्वारा ही ज्ञान की गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, और जो जीव उस ज्ञान की गंगा में गुरु महाराज जी के चरण कमलों में डूब करके उसमें स्नान करता है और उस चरण कमलों का जब अपने अंतर जगत में ध्यान करने लगता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देवी दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, वो चरण कमलों के नाखून में एक ऐसी स्वयं मणि की ज्योत है, जिस मणि की ज्योत का ध्यान करने से और जिस मणि के ज्योत का व्यक्ति अपने हृदय में ध्यान करके उसी मोती ज्योति से उत्पन्न जो मोती है उसका सुमिरन करने लग जाता है, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय में एक ऐसा दिव्य प्रकाश, एक ऐसी दिव्य दृष्टि व्यक्ति की खुल जाती है, और जिससे हर प्रकार के उसके विकार खत्म हो जाते, और वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली है। बड़े भाग उर आवहि जास, जिसके हृदय में ये श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की मणि रूप नाखून में से प्रकट हुई ज्योत जिसके हृदय में प्रकट हुई है, वो सचमुच में बड़ा ही भाग्यशाली है। क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य के बाद ही ऐसी दिव्य दृष्टि को और ऐसी स्वयं मणि की ज्योत को एक भक्त को अपने हृदय में प्रकट कर पाता है, अपने हृदय में उसका ध्यान कर पाता है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की महिमा जितनी भी गाई जाए, कबीरदास जी कहते हैं, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा,
कर सतगुरु की सेव। कबीरदास जी कहते हैं, जिसे खोजने के लिए जही खोजत ब्रह्मा थके, जिन चरणों की धूल को पाने के लिए, जिन चरणों के उस स्वयं मणि की ज्योत का दर्शन पाने के लिए अनेक लोगों ने अनेक स्थानों पर खोज करते हुए, यहां तो ब्रह्मा की भी बात कह दी कबीर जी ने कि जही खोजत ब्रह्मा थके। ब्रह्मा भी उस चरण कमलों के नाखून की ज्योत का दर्शन पाने की खोज में थक गए। सुर नर मुनि अरु देव, देवता लोग भी, मानव भी, ऋषि मुनि भी, सभी लोग इन चरण कमलों की उस ज्योत को अनेक जन्मों के साधना के बाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा, हे मानव, इसलिए तू कर सतगुरु की सेवा। हमेशा श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा कि सतगुरु मिला तब जानिए ज्ञान उजाला हो। सतगुरु, वैसे तो आज दुनिया में जैसे अभी आदरणीय बाई जी के द्वारा हम सभी सुन रहे थे कि अनेकों गुरु है, अपने अपने तरीके से सब लोग कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ न कुछ कहते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो जीव को ब्रह्म का भांडा तोड़कर, कहा सद्गुरु जो होते हैं वो तभी सच्चे सद्गुरु हमें मिले। ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जब ज्ञान उजाला हो, ज्ञान का उजाला घट में हो जाए और जिससे अंतरात्मा में ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो जाए, अंतरात्मा में जीव अपने ही रूप का दर्शन पाए। अपने ही रूप का मतलब हम सभी लोग सच्चिदानंद स्वरूप है। हम सभी लोगों के हृदय के अंदर वो सच्चिदानंद शक्ति है। जब तक जीव उस सच्चिदानंद शक्ति को अपने हृदय में नहीं जानता, सच्चिदानंद तत्व को अपने हृदय में नहीं जानता, तब तक उजाला नहीं होगा। और जब वो उजाला हो जाता है, उसका मतलब कि हमें सच्चे सतगुरु मिल गए हैं। सच्चे सतगुरु की मिलने की यही पहचान है कि ऐसा घट के अंदर उजाला प्रकट हो जाता है, ऐसा घट के अंदर प्रकाश होने लगता है, जिस प्रकाश को जब जीव ध्यान करके अपने अंदर प्रकट कर लेता है, तो दुनिया की हर प्रकार की माया को, दुनिया की हर प्रकार की अपने अस्तित्व को यहां तक व्यक्ति भूल जाता है, सुध-बुध खो देता है। हम कई बार इन शब्दों को सुनते हैं कि व्यक्ति अपने अस्तित्व तक को भूल जाता है, ऐसा अंतर जगत में वो उतर जाता है, ऐसा हृदय के अंदर उतर जाता है। और ऐसे ज्ञान को पाने से, ऐसे प्रकाश को हृदय में प्रकट करने से ब्रह्म का भांडा तोड़ दिया। ब्रह्म व्यक्ति के अंदर जो होता है, क्योंकि जब सत्य मिल जाता है, प्रकाश जब हो जाता है, तो वहां भ्रम रहता ही नहीं। जब तक अंधकार है तभी तक भ्रम रहता है। तो सतगुरु अंधकार को पूरी तरह से नष्ट करके, क्योंकि यही असल में हम हमेशा से गुरु शब्द के अर्थ को सुनते आ रहे हैं कि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश करे। और यही तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व भी हमें सूचित करता है, हमें प्रेरित करता है उसके लिए। पूर्णिमा, जो चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से उदय होता है, इतना प्रकाश बिखेर देता है पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर। वो हमें
गुरु महाराज जी के उस ज्ञान रूपी प्रकाश की ही तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि जैसे पूर्णिमा का चांद अंधकार को नष्ट कर देता है, सूर्य जब तक है, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पूरी प्रकाशित रहती है, लेकिन पूर्णिमा का एक दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा इतना प्रकाशित पूरे सृष्टि को कर देता है कि हमें लगता ही नहीं कि रात्रि है, इतना प्रकाश फैल जाता है। तो गुरु पूर्णिमा हमें यही सूचित करती है। और एक भक्त के लिए तो हृदय जगत में गुरु महाराज जी ज्ञान के द्वारा ऐसे पूर्णिमा को प्रकट कर देते हैं, ऐसा चांद हृदय जगत में प्रकट कर देते हैं कि जिस चांद के चांदनी में जीव अपने ही निज रूप को देखने लग जाता है, जिससे उसे ये समझ में आता है कि असल में वो ब्रह्म तत्व कहीं और नहीं, हमारे सबके भीतर ही है। ऐसे तत्व की जो हमें समझ देते हैं वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। और जब ये समझ मिल जाती है तो ब्रह्म का भांडा तत्काल ही टूट जाता है। ब्रह्म का भांडा तोड़ दिया और वो सबसे निराला हो। ऐसे हमें देश में वो ले जाते हैं, ऐसा देश जिस देश में फिर न तेरी मेरी रहती है, न जात पात का कोई भेद रहता है। सदगुरु का देश वो देश है जहां न जात पात का कोई भेद है, न तेरी मेरी का कोई भेद है, न पढ़ना अनपढ़ का कोई भेद है, न कोई स्त्री पुरुष का भेद है, न कोई कास्ट क्रीड का भेद। वहां केवल ही केवल एक ऐसा निराला देश है कि जहां हर जीव अपने आप को समर्पित कर देता है। और समर्पण ही तो पूर्णिमा है। जिसने अपने गुरु महाराज जी को अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण ही असल में पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जो वेद व्यास जी सर्व वेदों के ज्ञाता, सर्व पुराणों के ज्ञाता, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखे, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, वेदों का जिन्होंने सुंदर तरह से विभाजन किया, वो वेद व्यास जी, उनका कहते हैं कि उनका जन्म भी इसी आषाढ़ सुद पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता। तो वो भी तो वेद व्यास, वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, और विद का मतलब ही है जानना। उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को जानना ही वेद है। जिसने भी उस शक्ति को जाना और जिससे जाना, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी कितनी भी कोशिश करता रहे, उससे उस तत्व को नहीं जान पाए। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है तो सद्गुरु हमें वही तत्व हमारे अंदर प्रकट कर देते हैं। और इसीलिए गुरु की महिमा बताई, सद्गुरु की महिमा बताई। और जो जीव ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करता है तो उनके जीवन में पूर्णिमा ही पूर्णिमा है। उनके जीवन में कभी अमावस्या का अंधकार आता ही नहीं। तो हमें भी अपने जीवन में यही समर्पण से अपने जीवन को समर्पित करते हुए गुरु महाराज जी की सेवा करनी है। क्योंकि हमने ध्यान भी किया, हमने भजन भी गा लिया, हमने सत्संग भी सुन लिया, लेकिन सेवा भी, गुरु सेवा का महत्व आप देखो। संसार में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने गुरु महाराज जी के दरबार में रह करके अपने पूरे जीवन को लगा दिया और इतनी सेवा की, तन से की, धन से की। अब तन से नहीं हो सकती तो हम धन से करें। भाई हर तरह से सेवा तो सेवा ही होती है।
पर सेवा से हमारा जो गुरु महाराज जी के चरणों तक जोड़ने वाला जो तार है, जो लिंक है, वो और स्ट्रांग हो जाती है। उसमें इतनी स्ट्रेंथ उसे मिल जाती है कि जिससे अपने आप ही आप सेवा करके फिर ध्यान में बैठो, अलग ही आनंद मिलता है। कभी दिल से सेवा की, धन से हमने सेवा की और फिर गुरु महाराज जी का ध्यान करने बैठे, अपने आप हमारा मन वहां लगेगा। तो हमें गुरु महाराज जी की सेवा भी किसी भी तरह जैसे भी हमें मिले, तन मन धन से जैसे भी हम कर सके, हमें हमेशा करनी चाहिए। और गुरु दरबार में जो अपने आप को हमेशा एक ही भाव से रहते हुए, एक ही भाव से जो लगा हुआ है, तो उसके जीवन में कभी भी कोई कांटे उसे रास्ते में बाधा रूप नहीं बनते। लेकिन अगर जो गुरु सेवा से दिल चुराता है, जो गुरु दरबार से द्रोह करता है, गुरु दरबार से दिल चुराता है, तो उनके जीवन में अगर फूल भी होंगे तो वो उसे कांटों की तरह चुभेंगे। इसलिए हमें गुरु दरबार के महत्व को समझना है। हम कई बार दृष्टांत सुनते हैं कि एक भक्त था जो गुरु दरबार में रहता था। एक दिन शाम के वक्त उसे यमराज दिखाई दी और यमराज ने कहा कि कल मैं तुझे लेने आऊंगा। अब इस भक्त ने सोचा कि यमराज ने कहा है मैं कल तुझे लेने आऊंगा, तो मैं यहां से कहीं दूर चला जाता हूं कि जिससे यमराज मुझे लेने ना आ पाए। तो वो रात्रि को ही गुरु दरबार से ही एक घोड़ा लेकर के निकल गया। पूरी रात भर घोड़ा चलाता रहा, बहुत दूर निकल गया। सुबह जब हुई, सूर्योदय हुआ, वो थक भी गया था, साथ साथ में घोड़ा भी बहुत थक गया था। सोचा कहीं नजदीक में कोई कुआं बावड़ी मिल जाए तो मैं खुद भी पानी पी लेता हूँ, घोड़े को भी पानी पिला देता हूँ। और ऐसे सोचते हुए आगे बढ़ा। दूर देखा तो एक कुआं था। जैसे ही वहां बाल्टी डाल करके पानी निकाल ही रहा था, उसने सामने वाले छोर पर, कुएं के सामने वाले छोर पर देखा तो यमराज, वही जो उसे गुरु दरबार में देखने को मिला, वैसा ही वहां देखने को मिला। कहा आप यहां कैसे पहुंचे? तब यमराज कहने लगे मैं तो जैसे भी पहुंचा, पर तू यहां पहुंचा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं रात भर यही सोच रहा था। मैंने तुझे बोल तो दिया कि मैं कल तुझे लेने आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसकी मौत तो वहां कितनी दूर जंगल में लिखी हुई है, उस कुएं के किनारे पे, ये वहां कैसे पहुंचेगा? और तू अपने आप यहां पहुंच गया। तो गुरु दरबार में होता तो गुरु दरबार में जहां सभी लोग नाम का स्मरण करने वाले, स्वयं गुरु महाराज जी वहां उपस्थित, और वहां मैं कैसे प्रवेश कर सकता था? मैं वही सोच रहा था कि वहां तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, और ये इसकी मौत की घड़ी तो आ गई है, तो मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगा। क्योंकि जहां सभी लोग नाम का जाप करने वाले, तो नाम तो काल को भी खा लेता है। नाम तो वो शक्ति है जो काल को भी खत्म कर सकती है। काल वहां प्रवेश नहीं कर सकता। जगत जननी श्री माता जी जो कहते थे, काल पकड़ चेला किया, भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमिरन करे, तो किसको करे सलाम। काल को भी पकड़ करके चेला बना सकता है जो जीव नाम को का स्मरण करता है। तो मैं वही सोच रहा था, और तूने अपने आप मेरा काम बड़ा ही आसान कर दिया। कहने का मतलब कि गुरु दरबार के प्रति हमारी जो
निष्ठा है, गुरु दरबार के प्रति हमारा हमारा जो डेडिकेशन है, उस भाव में, उस डेडिकेशन में, उस श्रद्धा और निष्ठा में कभी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बस एक ही भाव से जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो जैसी प्रीति प्रथम लगी वैसी निभावे तोड़, औरों का तो क्या कहे तारे पुरुष करोड़। कहते हैं कि खुद का तो क्या, करोड़ों पुरुषों को, करोड़ों जीवों को वो तार सकता है जो अपने गुरु दरबार के प्रति भावना को, वैसी की वैसी प्रीति को, प्रेम को वैसा का वैसा हमेशा रखता है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम समर्पित होते हैं, जब हम गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों की महिमा को समझते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि ये गुरु पूजा का पावन पर्व जो हम मनाने जा रहे हैं 20 और 21 को सतलोक आश्रम में भी बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। और जहां जहां गुरु महाराज जी के भक्त है, सभी लोग अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने एरिया में जो भी अपनी तरह से, जैसे भी छोटा बड़ा जैसे हो सके, सभी लोग गुरु पूजा का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो सभी लोगों को इस गुरु पूजा के पावन पर्व पर यही हमें गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान रखने की जरूरत है कि उनकी रज को हमेशा, उस रज का हम मान करें, उस रज को हमेशा अपने माथे पे चढ़ाए, रोज गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज को सिर पे चढ़ाए, उनके श्री चरण कमलों के जो चरणामृत है उसको भी रोज पीने का, लेने का हमें नियम बनाना चाहिए। क्योंकि उन चरणामृत का ये अभी हमें मिल रहा है, ये तो हमारे भाग्य है, हमारे भाग्य है, गुरु महाराज जी की हम पर कृपा है कि हमें ये मिल रहा है। तो हमें गुरु महाराज जी के चरणामृत को भी रोज लेना चाहिए, गुरु की रज को भी माथे पे रोज चढ़ानी चाहिए, और हमेशा गुरु महाराज जी का ध्यान सुमिरन करे, हमेशा गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा जैसे भी जो भी हमें मिले वो भी हमें करनी चाहिए। और इसी तरह से सत्संग से भी प्रेम करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और सभी लोगों को फिर से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 21 तारीख को भी जो पूर्णिमा का हम आनंद लेंगे उसकी भी आप सभी लोगों को अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु महाराज जी का प्रेम और उनका आशीर्वाद हम पर सदा ही बना रहे, यही गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति सरगर्भित सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम सबको अपना अमूल्य सत्संग विचार से लाभान्वित किया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सिलगुड़ी बाल सभा के थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुयोग्य राय भाई और दुर्गा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से इस गुरु पूजा के उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए थे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे जानते हैं कि भाई जी ने भी बताया 20 और 21 को हमारे मुरादनगर आश्रम से लाइव प्रसारण होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा, दिव्य परिवार का प्रवचन प्राप्त होगा और अनुभवी संत महात्माओं का सत्संग विचार भी हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग मानव धर्म यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कल दुबई टाइम 3:30 PM से शुरू होगा, तो आप लोग जरूर लाइव सत्संग को भी श्रवण करें। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेव बन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री श्री महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।